नष्ट न करते अपनी बातों को रखना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो 2021 जो आने वाला है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व में ही दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो सारी टीमों ने मिलकर लखनऊ में धरना दिया वो इतना कामयाब नहीं रहा जितनी की हमें उम्मीद थी। लखनऊ टीम को ये लग रहा था कि हम सीट जुड़वा ले जाएंगे और मंत्री साहब के आश्वासन के कारण उन्होंने कहा कि हमारी जीत पक्की है। तो दोस्तों, मंत्रियों और अधिकारियों का काम ये है कि अपना काम दूसरे पर थोपना और अपने घर से अपना काम को निपटवाना। सबसे मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने एक 20% महिला आरक्षण का जिक्र किया, जिसे लेके मेरे बहुत सारे दोस्त परेशान हैं। तो उस 20% वुमेन रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो अधिकारी तथ्य दे रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि 20% महिला जो आरक्षण है वो क्षैतिज आरक्षण है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हम सामान्य वर्ग, फिर ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी, पहले हम मेरिट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाएंगे जो मेरिट के घटते हुए क्रम में होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या सामान्य वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% है। अगर सामान्य वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% है तो हम यूआर में फिर मतलब सामान्य वर्ग में 20% महिला आरक्षण को अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ओबीसी के 27% रिजर्वेशन में महिलाओं की 20% भागीदारी है। अगर है तो वहां भी हम महिला आरक्षण अप्लाई नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही एससी और एसटी में देखा जाएगा। अब अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आंकड़े बिल्कुल सरकार के इस काउंटर के बिल्कुल विरोध में है, जो आदरणीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही सेकंडों में धराशायी हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि क्रम संख्या 1 से 34,589 तक जो टोटल फीमेल है, अर्थात जो टोटल फीमेल यूआर में सिलेक्टेड है वो है 14,821, अर्थात 42.84% महिला अभ्यर्थी यूआर में सिलेक्टेड है। इसका मीन गवर्नमेंट यूआर में 20% महिला आरक्षण को अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरा, 34,590 से 67,867 तक ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो 27% आरक्षण में आएंगी और वो है 5323, जो 28.62% बैठता है अपने वर्ग में। तीसरा, 34,590 से 67,867 के बीच जो एससी की महिला अभ्यर्थी हैं वो है 4454, जो अपने वर्ग में लगभग बैठ रही है 30.7%। तो ये सारे आंकड़े हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि इस 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सरकार का जो 20% महिला आरक्षण लगाने का जो नियम है वो बिल्कुल गलत है। आप इस भर्ती पर 20% महिला रिजर्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि महिला रिजर्वेशन ये कह रहा है कि अपने वर्ग में कम से कम 20% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और अगर किसी वर्ग में 20% से कम महिलाएं चयनित होती हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, उस वर्ग में जो नीचे वाले पुरुष हैं उन्हें निकालकर महिलाओं को स्थान दिया जाएगा और उनकी 20% हिस्सेदारी को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अगर वो हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है, ऑलरेडी है, तो वहां पर महिला आरक्षण को आप अप्लाई नहीं कर सकते। उस महिला आरक्षण को लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे सीधा सीधा साफ तौर पर यह मतलब है कि गवर्नमेंट ने के अधिकारियों ने बहुत बड़े स्तर पर धांधली की है और वो इस बात को भूल रहे हैं कि किसी एक टीम के पास 100% ऑथेंटिक डाटा है और आप जिन नए नियमों को बताएंगे वो उसके अकॉर्डिंग, हमने रात 2 से 2.5 घंटे में पूरी लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाई और उस लिस्ट को जब हमने बनाया तो उसमें भी हमें ये दिखा कि जो धीरज कुमार है जिनकी रैंक 55,200 पे है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो पाए हैं नंबर, वो भी उस चयन सूची में किसी भी प्रकार से नहीं आ सकते।
हाँ 52,614 पे जो धीरज कुमार है। तो मेन ये है कि उन्होंने, अधिकारियों ने क्या बताया, जो टीमें वहां गई, कि हमने जो आपकी टॉप की महिला थी ओबीसी की 7,231 महिलाओं की ओवरलैपिंग नहीं कराई। तो इस पर अभी अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर यूआर में सिलेक्टेड होगा, आप उसे किसी भी रिजर्वेशन में काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक और अच्छी खबर देने जा रहा हूं आज सभी के लिए, कि हमारी जो ओबीसी की सीट है वो 6,102 से बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा, लगभग वो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी 1173। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्पेशल रिजर्वेशन वाले 1173 ओबीसी अभ्यर्थी हैं, उन्हें उनकी कैटेगरी के स्पेशल रिजर्वेशन में भेजा, जबकि इस भर्ती प्रक्रिया में केवल 2831 स्पेशल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी पास हुए हैं, और सामान्य वर्ग में जो स्पेशल कैटेगरी की खाली सीटें हैं वो 3459 हैं। इसका मीन क्या है कि सारे के सारे यूआर के स्पेशल रिजर्वेशन में चले जाएंगे, और उसके बाद जो ओबीसी की स्पेशल रिजर्वेशन की सीट है और एससी की स्पेशल रिजर्वेशन की सीट है 10% हॉरिजॉन्टल, वो उसके सामान्य अभ्यर्थियों को मिलेगी। अर्थात हमारी सीट लगभग 1173 और बढ़ जाएंगी, और इसी प्रकार एससी की सीट भी बढ़ जाएंगी। मतलब जो 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, अब वो स्पेशल कैटेगरी को ना जाके उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चला जाएगा। और एससी को 1449 सीटों का फायदा हो जाएगा इससे। तो लगभग हमें 2,500 से 3,000 सीटों का और फायदा हो रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अनर्गल बात अधिकारियों की नहीं चलेगी और ना ही सरकार की चलेगी। वहां तो जो रूल है 1994 की नियमावली के अनुसार वही फॉलो करने पड़ेंगे, और महिला आरक्षण भी 1994 की नियमावली को फॉलो करता है। दोस्तों, ये तो जो दुविधा थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 11 तारीख में होने वाली सुनवाई की। जैसा भी आप सभी को पता है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया अगर किसी भी कोर्ट में चलती है तो फाइनल मान्य सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। सभी को पता है जो पुराने मैटर्स थे 60-65 का, सिंगल बेंच से डबल गया, डबल से सुप्रीम कोर्ट गया, फाइनल सुप्रीम कोर्ट से हुआ। एक चीज का सभी भरोसा रखें कि आपकी टीम के पास 100% वैध डाटा है, जिसे हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार यूज कर सकते हैं। वो पीडीएफ में नहीं है, वो एक्सेल में डाटा है। तो जो भी हम फॉर्मूला लगाना चाहे उस फॉर्मूले से हम किसी भी टाइप का अगर निर्देश मिलेगा उसी टाइप से हम 2 या 2.5 घंटे में सूची को तैयार कर सकते हैं। अब मेन चीज ये है कि आप सभी को ये भरोसा होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी टीम के पास जब 100% ऑथेंटिक डाटा है तो वो गवर्नमेंट के किसी भी काउंटर का रिजॉइंडर बनाने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा नहीं लेने वाली है। मैक्सिमम 1 घंटे में उसके हर काउंटर का हम रिजॉइंडर तैयार कर देंगे और उस काउंटर के हम बखिया उखेड़ देंगे। अब मेन बात यह है कि हमारे पास डाटा है। अब 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है, क्योंकि अभी प्लानिंग ये है कि हम अगली 3 सुनवाइयों में सीनियर को उतारने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको कि सीनियर अधिवक्ता का जो इम्पैक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग ही होता है। अभी हमारा मेन जो फोकस है आने वाली 3 से 4 सुनवाइयों पे है। हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट सुनवाई में गवर्नमेंट को जो नोटिस है वो इशू हो जाएगा।